हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बजाज कंज्यूमर के जो Q1 FY27 का जो रिज़ल्ट आया है उसके साथ उसका कॉन कॉल भी हो चुका है, तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इसका हम बिजनेस मॉडल जानेंगे, इसका Q1 FY26 का रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसका कॉन कॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका वैल्यूएशन एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम बिजनेस मॉडल देखेंगे। अगर आप देखेंगे थोड़ा एक साल अगर आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे तो बजाज कंज्यूमर ऑयल जो है, बजाज कंज्यूमर केयर जो है, उसका जो ग्रोथ था वो सिंगल डिजिट में ग्रो करता था। लेकिन आप देखेंगे लास्ट 2-3 क्वार्टर से आप देखेंगे इसका ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो सिंगल डिजिट में ग्रो करता था वो 20, 28, 30% से ग्रो करने लग गया है। तो इसके जो पीछे जो बहुत सारी रीज़न है ये भी हम बताएंगे वीडियो में। और अगर आप देखेंगे इसका बिजनेस मॉडल अगर आप देखेंगे सिंपल वे में, तो इसका बिजनेस का 2 पार्ट है। एक है इसका उसका जो आमंड हेयर ऑयल है उसका एक पार्ट है जो इसका मेजर पार्ट है। ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू उसका वो आमंड ड्रॉप हेयर ऑयल जो सेगमेंट है उससे आते हैं, और रिमेनिंग जो 20% रेवेन्यू वो आते हैं आपका इसका ग्रोथ पोर्टफोलियो, यानी इसका जो कोकोनट ऑयल का जो पोर्टफोलियो है, फिर आपका कुछ आंवला करके कुछ इसका प्रोडक्ट है, ये आपका ग्रोथ ओरिएंटेड में है। उसके साथ इन लोगों ने अपना साउथ इंडिया मार्केट में अपना पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए इन लोगों ने साउथ का एक बंजारा करके एक ब्रांड को एक्वायर किया था। तो इन लोगों ने अब जो बंजारा जो ब्रांड है उसके थ्रू ये साउथ में एक्सपांसन कर रहा है। तो इसके पास अगर आप बिजनेस मॉडल देखेंगे तो इसका 2 पार्ट है। एक आपका है आमंड ड्रॉप हेयर ऑयल वाला जो सेगमेंट है, जो इसका मेन सेगमेंट है, ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू आते हैं। दूसरा है नॉन ADHO, यानी जो इसका ग्रोथ पोर्टफोलियो है, इनमें से इसका बंजारा सेगमेंट है जो साउथ इंडिया में काम करते हैं। तो सिंपल बिजनेस मॉडल है। उसके बाद चलते हैं हम इसका Q1 FY27 का जो रिजल्ट आया है, तो नंबर बहुत ही बढ़िया आया है। अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू 28% से ग्रो किया है, एबिडा डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट 101% से इसका एबिडा ग्रो किया है। तो अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज इसको मिला है। अगर आप एबिडा मार्जिन देखेंगे 15% था, वो बढ़ के हो चुका है 24%। तो बहुत अच्छा खासा इसका एबिडा मार्जिन में ग्रोथ आया है। इसके बाद अगर आप इसका पैट देखेंगे तो 84% से इसका पैट भी ग्रो हुआ है, बहुत ही अच्छा नंबर है। पैट मार्जिन जो 14% था वो बढ़ के हो चुका है 20%, यानी 20%। तो इसका अगर आप देखेंगे इसका आपका टॉप लाइन का ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है, उसके साथ इसका मार्जिन भी बहुत अच्छे लेवल से ग्रो किया है, पैट भी बहुत बढ़िया लेवल से ग्रो किया है। तो ओवरऑल जो इसका नंबर है बहुत ही तगड़ा नंबर इन लोगों ने प्रेजेंट किया है। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। उसके बाद हम इसका कॉन कॉल वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसका कॉन कॉल देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मेन जो पार्ट है ये आपका ADHO, यानी आमंड ड्रॉप हेयर ऑयल करके जो सेगमेंट है वो इसका मेन आपका रेवेन्यू का मेन पोर्शन ये आपका कंट्रीब्यूट करता है, ऑलमोस्ट 80%। इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो मोटा मोटी अर्ली टीन में हुआ है। अर्ली टीन का मतलब मोटा मोटी 12-13% से इसका वॉल्यूम ग्रो किया है। अगर आप पिछले 1-2 क्वार्टर का देखेंगे तो आमंड ड्रॉप का जो सेगमेंट था उसका वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर था सिंगल डिजिट में, यानी 5-8% में उसका वॉल्यूम ग्रो करता था। लेकिन इस क्वार्टर में देखेंगे इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ बहुत बढ़िया आया है। उसके साथ अगर आप इसका ओवरऑल आमंड ड्रॉप सेगमेंट का अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 30% से इसका जो ओवरऑल ग्रोथ हुआ है आमंड ऑयल वाला सेगमेंट से, यानी उसका जो मेन सेगमेंट है उसका ग्रोथ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद इसका जो ग्रोथ सेगमेंट है उसका भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, ऑलमोस्ट डबल डिजिट में, यानी ऑलमोस्ट 18-20% से उसका जो ग्रोथ पोर्टफोलियो है, यानी नॉन आमंड ऑयल वाला जो पोर्टफोलियो है जिनमें आपका कोकोनट है, आंवला है, इस तरह का जो प्रोडक्ट है उसका भी ग्रोथ मोटा मोटी डबल डिजिट यानी ऑलमोस्ट आपका 17-18% से हुआ है। तो ओवरऑल जो इसका नंबर है बहुत बढ़िया है। उसके साथ अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका जो ग्रोथ रहेगा अगले आने वाले जो लॉन्ग टर्म में, मैनेजमेंट ने कहा है मोटा मोटी आपका लो टीन से मिड टीन, यानी मोटा मोटी आप 12 से 15% में इसका अगले आने वाले सालों में, यानी लॉन्ग टर्म में 12-15% कैगर में ये अपना रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं। तो ये हो गया बात। उसके साथ मार्जिन का बात देख लेते हैं। तो उसके साथ आपका ग्रोथ के बारे में अगर आप देखेंगे उसका जो ADHO पोर्टफोलियो, यानी आपका जो 80% जो कंट्रीब्यूट करता है उसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ने कहा है 20% से उसका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा, यानी उसका जो मेजोरिटी जो कंट्रीब्यूशन करता है वो पोर्टफोलियो 20% से मोटा मोटी ग्रो करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम इसका मार्जिन के गाइडेंस के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसका मैनेजमेंट ने कहा है कि अभी देखेंगे इस जो क्वार्टर है इस क्वार्टर में आपका हाईएस्ट मार्जिन मिला है।
आपका एबिटा मार्जिन मिला है 24%। ये इसकी हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट वाला मार्जिन है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है इस हाईएस्ट मार्जिन के पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसका जो फर्स्ट कारण है वो है इसका जो प्राइस हाइक। फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों ने अपना जो, क्योंकि आपका जो रॉ मटेरियल यानी आप जो रॉ मटेरियल लगता है उस रॉ मटेरियल का इन्फ्लेशन हुआ है यानी उसका प्राइस बढ़ गया है, इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा कि हम उसका प्राइस हाइक किया है, यानी उसका जो प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट का प्राइस हाइक किया था, उसके वजह से इसका मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। और कुछ प्लेस में ये लोग अपना ग्रामेज रिड्यूसन किया है, यानी सपोज आप 10 रुपये में आपको 10 ग्राम आपको आमंड ऑयल मिल रहा था, अब वो क्या कर रहा है 10 रुपये में ये लोग 8 ग्राम का आमंड ऑयल बेच रहा है। इससे क्या होगा, आपका ग्रामेज रिडक्शन कर रहा है, इससे भी इसका मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इस जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में जो आपका रैपिड जो मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, इसका जो मेन रीज़न 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक है, 3 रीज़न है। एक है आपका जो प्राइस हाइक, दूसरा है आपका ग्रामेज रिडक्शन, तीसरा है जो अदर जो इसका कॉस्ट है वो इसको रिड्यूस करना। तो इस 3 रीजन की वजह से आप देखेंगे इसका मार्जिन में इंप्रूव हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि ये जो मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है ये सस्टेनेबल है या कि अगले आने वाले क्वार्टर में और भी बढ़ेगा या फिर और घटेगा। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि हम इस क्वार्टर में जो प्राइस हाइक किया है नेक्स्ट क्वार्टर में हम प्राइस हाइक नहीं करेंगे, ये हो भी नहीं सकता है, क्योंकि आप हर एक क्वार्टर में आप प्राइस हाइक नहीं कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप Q1 में जो इसका जो रॉ मटेरियल लगता है, यानी इसका जो आपका जो जैसे कोकोनट, आंवला, आमंड, इस तरह का जो प्रोडक्ट लगता है उसका प्राइस हाइक हुआ है Q1 में। तो जो Q1 में ये लोग जो आपका रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं इसको ये लोग Q2 में यूज़ करते हैं, तो Q1 में इसके पास जो रॉ मटेरियल आया है उसका जो प्राइस वो हाइक प्राइस पे लेके आया है। तो जो Q2 आएगा, Q2 में तो ये लोग अपना प्राइस हाई नहीं कर पाएंगे, तो इसको थोड़ा मार्जिन में डिप आ सकता है। ये मैनेजमेंट ने कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है, लेकिन मैनेजमेंट ने घुमा फिरा के कहा है कि हम सेकेंड क्वार्टर में अपना प्राइस हाई नहीं कर पाएंगे। उसके साथ आपका Q1 में जो रॉ मटेरियल इन लोगों ने जब प्रोक्योर किया था उसका भी प्राइस हाइक हुआ है, क्योंकि आपका वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ गया है, तो बहुत सारे खर्चे बढ़ गया है। तो इसीलिए इसका जो इफेक्ट आपका Q2 का जो मार्जिन होगा इसमें थोड़ा हिट आ सकता है। तो जो 24% का जो EBITDA मार्जिन इस क्वार्टर में मिला है, मेरे को नहीं लगता है Q2 में आपको 24% का EBITDA मार्जिन मिलेगा। तो आप अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको EBITDA मार्जिन थोड़ा डाउन करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप मोटा मोटी 2% का आप जैसे 24 आप 22 करके आप पकड़ सकते, इस लेवल पे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे को लगता है Q2 में इसका मार्जिन थोड़ा डीप होगा। तो देखते हैं जब रिजल्ट आएगा तब आपको मिल जाएगा। तो ये उसका बात है। तो इसका मार्जिन मोटा मोटी थोड़ा डाउन हो सकता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो एक प्रोजेक्ट चल रहा था कि हम जो R1 प्रोजेक्ट चल रहा था इसके थ्रू ये लोग नया नया जगह पे अपना पेनिट्रेशन बढ़ रहा था, अपना जनरल ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर डीलरशिप बढ़ा रहा था। तो अभी उसका फेज़ 3 में आ चुका है, यानी फेज़ 3 में ये लोग अपना बिहार, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, ओडिशा, इस तरह का लेवल में ये लोग अपना पेनिट्रेशन बढ़ा रहा है। तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है और इससे भी इसका ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छे लेवल पे आ रहा है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है कि हमारा जो रूरल सेगमेंट जो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, लेकिन लास्ट 1-2 क्वार्टर से जैसे अर्बन सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहा था, उसी लेवल पे अर्बन सेगमेंट के लेवल पे भी आपका रूरल सेगमेंट भी ग्रो करने लगा है। यानी इसका अर्बन जो सेगमेंट है उसके साथ साथ रूरल सेगमेंट भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है और इसका भी इसको बेनिफिट इसके रिजल्ट में आ रहा है। तो ये एक बात है। तो यही मोटा मोटी मैनेजमेंट ने कहा है। मैनेजमेंट बिजनेस वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है ये मेरे को लगता है थोड़ा कंजर्वेटिव गाइडेंस है। मैनेजमेंट ने कहा है हम लो टीन से मिड टीन यानी 12 से 15% से अपना रेवेन्यू को अगले आने वाले सालों में ग्रो करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है ये 20% से ग्रो कर सकता है। लेकिन मेरे को लगने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बिजनेस जो रिजल्ट करेगा उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो यही था मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन। और अगर आप इसका और कुछ देखेंगे तो मैनेजमेंट ने जो लॉन्ग टर्म का जो EBITDA गाइडेंस है वो 20% है, लेकिन 20% के ऊपर ये परफॉर्म कर रहा है। तो और उसके साथ उसका जो जो ADHO वाला जो पोर्टफोलियो है वो बहुत बढ़िया कर रहा है। उसके साथ बंजारा वाला जो सेगमेंट है साउथ इंडिया में काम कर रहा है वो भी बढ़िया कर रहा है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छे नंबर है, लेकिन आपको जो गाइडेंस है मेरे हिसाब से थोड़ा कंजर्वेटिव गाइडेंस है। कोई फिक्स्ड नंबर मैनेजमेंट ने दिया है। मैनेजमेंट ने कहा है हम मिड टीन से लो टीन से मिड टीन में ग्रो करेंगे, यानी 12 से 15% से अपना रेवेन्यू को लॉन्ग टर्म में ग्रो करेंगे। तो यही मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन है। उसके बाद अगर आप इसका
वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो इसका मोटा मोटी FY27 के हिसाब से आपको मोटा मोटी 35 के फॉरवर्ड पी में ये बिजनेस मिल जाएगा, जिसका ग्रोथ अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट 50% होगा। लेकिन अभी जो ग्रोथ कर रहा है वो ऑलमोस्ट 25 से 30% से ग्रो कर रहा है। लेकिन जो मैंने पहले बताया कि लास्ट 1 साल में इसका ग्रोथ बढ़ा है, तो इसका जो हाई बेस आप देखेंगे Q3 से आएगा, तो आपको देखना पड़ेगा Q3 से इसका ग्रोथ कैसे जा रहा है। तो क्योंकि उसको अभी जो बिजनेस चल रहा है वो लो ग्रोथ वर्सेस लो बेस वर्सेस हाई बेस चल रहा है। लेकिन और 1 क्वार्टर के बाद इसका हाई बेस वर्सेस हाई बेस आएगा, तब आपको देखने को मिलेगा ये आपका बिजनेस कैसे ग्रो करे। तो यही था मोटा मोटी डिस्कशन, ओवरऑल डिस्कशन। बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन मेरे को लगता है आपका जो इस सेगमेंट में इससे भी बढ़िया ग्रोथ वाले कंपनी है जिसको आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल ठीक ठाक ही है। तो यही था आज का डिस्कशन आपका बजाज कंज्यूमर के ऊपर। तो होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।